हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में अब तक आप सभी ने देखा कि अनुपमा ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो है एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसके बाद अब जाकर उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया है। इतनी दुनियादारी देखने के बाद भी अनुपमा हमेशा अपने लव वंस के लिए ही सारी कुर्बानी देती आई है, लेकिन फाइनली अब अनुपमा लोगों के यहाँ पर धोखे से, लोगों के यहाँ पर बातों से इतनी ज्यादा पक चुकी है, थक चुकी है कि उन्होंने अब फैसला ले लिया है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को नहीं झुकाएंगी, बल्कि वो यहाँ पर फैसला लेने वाली है फुल ऑन तरीके से यहाँ पर अपनी लाइफ जीने का, अपने करियर पर ध्यान देने का और किसी और बात पर ध्यान नहीं देने का। तो ऐसे में अब यहाँ पर अनुपमा की लाइफ कैसी होने वाली है आगे की, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। वो कोटेशन तो आपने सुनी होगी ना कि उस औरत को इम्प्रेस करना सबसे ज्यादा दुनिया में मुश्किल होता है, जो यहाँ पर अपने पैरों पे स्टैंड होती है, जो अपने पैसे कमा रही होती है, जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ, अपने घर को मैनेज कर रही होती है। उस औरत को इम्प्रेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अब अनुपमा अपने आप को वैसा ही ढालने वाली है। जो अनुपमा यहाँ पर थी, एक घरेलू लड़की जिसका रिश्ता वनराज के साथ हुआ, फिर वनराज ने ठुकराया तो अपने पैरों पे खड़ी हुई, लेकिन 26 साल के प्यार को यहाँ पर देखकर वो उनके पास ही चली गई। लेकिन अब दो यहाँ पर पार्टनर्स को गंवाने के बाद अनुपमा को इस बात का एहसास हुआ कि लाइफ में अगर कोई चीज आपके साथ रहती है, वो रहता है आपका काम, आपकी ईमानदारी और वो आपके आत्मसम्मान। ये सारी चीजें आपके साथ टिल एंड तक रहता है। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तो कोई और भी आपको प्यार नहीं करेगा। और ये बात अब जाकर यहाँ पर इतने बार धोखा अपनों से, पार्टनर से खाने के बाद अनुपमा ने सीख लिया है और अब मालती देवी इसके लिए यहाँ पर अनुपमा की बड़ी आइडल बन जाएंगी कि मालती देवी ने अपने इतने सारे रिश्ते ठुकराए, बेमतलब वाले रिश्ते ठुकराए, तब जाके वो एक मुकाम पर पहुंची है। अब 3 साल लगकर अनुपमा अपने ऊपर ही काम करने वाली है, जिसकी वजह से अनुपमा को अब समझ में आएगा कि उसने अपने यहाँ पर शुरुआती दिनों में क्या गलती की थी। गलती ये कि उन्होंने अपने आप को प्यार करना ही भूल गई थी। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरे से कैसे प्यार कर सकता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर अनुपमा जो नई जर्नी शुरू कर रही हैं, उसमें वो अपने आप को प्यार करने वाली हैं। यानी कि शो की कहानी में अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा जो है एक सेल्फ मेड वुमन बनती हुई नजर आने वाली है। अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी जैसे शुरू हुई थी, कुछ ऐसा 3 साल के बाद आप सभी को होता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि अनुपमा ने जहां पर अपना रास्ता चुन लिया है अनुज की बातों को सुनने के बाद, तो वहीं अब अनुपमा अमेरिका जाएंगी और अनुज यहाँ माया के साथ रहते नजर आएंगे। जी हाँ, साजिश या बीमारी, माया की जाल में फंसा अनुज अनुपमा के सामने रो रो कर किया है बयां। तो ऐसे में यहाँ पर अनुज ने, जहाँ आज के पूरे एपिसोड में माया के साथ क्या क्या हुआ इस बारे में ही बात की। पूरा एपिसोड अनुज अनुपमा के बीच की ही ऊपर है, जहां पर पास्ट के बारे में बात हो रही है। और दूसरी तरफ अब आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा ने फैसला ले लिया है कि अब वो अमेरिका जाने वाली है। अमेरिका से लौटकर जब वो आएंगी तो एक सफल डांसर बनकर आने वाली है, एक सुपरस्टार बनकर आने वाली है, जैसे कि एक वक्त पर अनुपमा के लिए अनुज हुआ करता था। आपको याद होगा वो पहला एपिसोड जब अनुज अनुपमा की पहली मुलाकात हुई थी, जब अनुपमा एक घरेलू औरत थी, लेकिन दूसरी तरफ अनुज कपाड़िया एक बैचलर था जो कि यहाँ पर अमेरिका से आया था इंडिया में अपना बिजनेस जमाने के लिए। अपने कॉलेज के सभी फ्रेंड्स को रियूनियन के लिए बुलाता है, जहाँ पर देविका फोर्स करके अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा की चप्पल को पहली बार अनुपमा को अनुज पहनाता है और एक बहुत प्यारा सा यहाँ पे दोनों के बीच में डांस होता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर 1 महीने के लीव के बाद भी दिखाया गया, जहाँ पर अनुपमा की चप्पल मार्केट में गुम हो जाती है। अनुज अपने हाथों से उसे दोबारा पहनाता है। ऐसा ही कहा जा रहा है कि 3 साल के लीव के बाद अनुपमा जब सुपरस्टार बन जाएंगी माया के साथ रहकर, जहां पर अनुज अपना बिजनेस भी गवा देगा क्योंकि उस पर
बरखा ने अपनी धाक जमा ली है, तो ऐसे में वो बर्बादी के किनारे पे होगा। और अब यहाँ पर एक लंबी ऑडियंस के तौर पर अनुज यहाँ पर अनुपमा का डांस देखने जाएगा, जहाँ पर डांस करते करते अनुपमा के पैरों की सैंडल गिरेगी और अनुज उसे पहनाते नजर आएगा। यानी कि 3 साल के बाद भी उसी तरीके से अनुज अनुपमा का सामना होगा, लेकिन इस बार अनुज की इस हालत को देखकर अनुपमा को तरस आ जाएगा। अनुपमा और अनुज जो कि 3 साल तक अलग रहेंगे, लेकिन अलग होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब ऐसे ही आने वाले हैं। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड आप सभी को काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न लेकर जाने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में अनुपमा को मंदिर लेकर जाएगा, दिल की बात कहेगा अनुज, और यहाँ पर अनुपमा भी अपनी दिल की बात जाहिर कर देगी। अनुज अनुपमा के सामने जहाँ अपनी दिल की बात कहेगा, वो अभी भी उससे ही प्यार करता है और बेवकूफ़ी में उसने घर छोड़ दिया था। वो अनुपमा से भी सवाल करेगा कि उसने कुछ क्यों नहीं पूछा। इस पर अनुपमा कहेगी, आपके आगे हाथ जोड़ना मेरा आत्मसम्मान के खिलाफ था और आपको रोकना आपकी खुशी के खिलाफ। आपके प्रेम पर मेरा हक था, जिसे आपने किसी और को दे दिया है। तो वहीं अब अनुपमा के सामने सारा सच उगलेगा। अनुज, जी हाँ, अनुज ने बताया कि कैसे वो वक्त निकाला। माया ने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो निकल गया तो उसके पास छोटी का फोन आया, जो यहाँ पर बिलख कर रो रही थी। अनुज बताएगा कि जब वो घर वापस गया तो उसने माया की जमीन पर पड़ा हुआ देखा और खून में लथपथ देखा। वो बताएगा कि उसे लगा कि माया की हालत उसकी वजह से है और ऐसे में वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गया। तो वहीं अब आप सभी देखेंगे अनुपमा को, जहां अनुज ने माया की हालत बहुत खराब थी ये बताई, जिसकी वजह से वो वहां रुकना उसे पड़ा, लेकिन उसके मन में माया के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि शो में आने वाले मोड़ यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। अनुज अनुपमा को पूछेगा कि आगे क्या करना है, जिस पर वो जवाब देगी कि वक्त ने जो रास्ता आपके सामने खोला उस पर आपको चलना पड़ा। अब वक्त मेरे सामने जो रास्ता खोल रहा है उस पर मुझे चलना होगा। ऐसे में माना जा रहा है अनुपमा अनुज को छोड़कर अमेरिका चली जाएगी, और ये सही भी अनुपमा कर रही है फिलहाल। तो देखा आपने कि एक और समर और डिम्पल की शादी होगी, दूसरी तरफ आप सभी की अनुपमा अब एयरपोर्ट पहुंचने वाली है, तीसरी तरफ अनुज और माया की लाइफ धीरे धीरे यहाँ पर बर्बाद होती नजर आएगी। 3 साल के बाद अनुज अनुपमा की लाइफ में काफी डिफरेंस होता नजर आएगा। जिस तरीके से पहले यहाँ पर अनुपमा हुआ करती थी, घर की 4 दीवारी में रहकर बुझी बुझी, और एक दिन देविका आई और उसने अनुज की पार्टी में बुलाया उसे और उसकी दुनिया बदल गई। ऐसा ही कुछ होगा अब यहाँ पर अनुज अनुपमा की जिंदगी में, जहाँ पर माया की वजह से अनुज की लाइफ इन 3 सालों में बर्बाद होगी। तो वहीं अनुपमा यहाँ पे कामयाब होकर उसकी लाइफ में दोबारा से चांद सितारे बिखेरने के लिए आ जाएंगे। अब आगे क्या होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में, ये सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।